नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमान भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरोभाव तिथि है और उनकी आविर्भाव तिथि तिरोभाव तिथि उसमें 7 दिन का ही अंतर है। आज उनकी तिरोभाव तिथि है, 7 दिन के पश्चात में उनकी आविर्भाव तिथि होगी। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव, हमारे श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इन सबके साथ में उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। मथुरा में श्री केशव जी गौड़िया मथुरा में श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का बहुत बार ही आगमन होता था। हमारे गुरुदेव के साथ में उनका रहना, परिक्रमा इत्यादि में जाना, परस्पर में कथोपकथन होना बहुत बार होता था। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा में परम गुरुदेव के समय से वो प्रत्येक बार जाते थे, परिक्रमा में भाग लेते थे और सब समय हमारे परम गुरुदेव को, यद्यपि गुरु भाई परम गुरुदेव के, किंतु गुरु तुल्य ही उनके साथ सब प्रकार का व्यवहार करते थे। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी श्री प्रभुपाद जी के सभी आश्रितों की भांति वो भी उनकी जीवा पर भी सब समय प्रभुपाद 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 इसी प्रकार से ही उनकी जीवा पर नित्य करते थे ये शब्द, हमारे प्रभुपाद, मेरे प्रभुपाद, मेरे प्रभुपाद, इस प्रकार से उनकी जीवा पर विराजित रहते थे। और श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के अत्यधिक घनिष्ठ मित्र, वैष्णवीय मित्र कैसे होते हैं, ये उस प्रकार की मित्रताओं में परस्पर आनंदित हो जाना, परस्पर में मिलकर और प्रणाम इत्यादि नहीं करने देते थे परस्पर को, एकदम से उठा देते थे। उस प्रकार से इन लोगों के संबंध, विशेष करके श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की, जहाँ अब हम लोगों के लिए उनकी कथाओं को सुनते हैं, जो भक्त लोग, उनके मन में सब समय यही आता है, राधा रानी के बहुत प्रिय भक्त श्रीमती राधा रानी का सब समय महिमा गाने वाले, निरंतर श्रीमती राधा रानी के कीर्तनों को गाना, उनकी स्तव स्तुति करना और राधा रानी का जो वास्तविक चरण आश्रय गौड़िया भक्त किस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से करना। श्रीमती राधा रानी के परम भक्त, इस प्रकार की उनकी कथा होती थी। जो राधा रानी से संबंधित श्लोक, उस
काकु भर गद गद याते वाचा। मैं बहुत अधिक मिन्नती करते करते आपके चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना करती हूँ। गदगद आ देवी काकु भर गदगद याते वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत कुर्द भटात्रिम। मैं पुनः पुनः आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आ देवी काकु भर गदगद याते वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत कुर्द भटात्रिम। अस्या प्रसादम आबुदस्या जनस्य कृत्वा। गांधर्व के निज गण हे गांधर्व के, मेरे को आप मेरी गणना जो है अपनी दासियों के भीतर में कर लो। गांधर्व के निज गणे गणनाम विदेही। श्रीमती राधा रानी का अपना एक गण है। गण का मतलब उनका ग्रुप, किसमें वो किसको अपना मानती हैं। जिन जिनको अपना मानती हैं श्रीमती राधिका, उनका नाम को लिख लेती हैं अपने रजिस्टर में कि ये कौन है, ये मेरे अपने गण के लोग हैं। तो उसमें वो नाम लिख लेती हैं। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने गणों में मेरा नाम रजिस्टर कर लो। मैं मिन्नती करते हुए आपको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ। हा देवी काकु भर गद गद याते वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत कुर्द भटात्रिम। अस्या प्रसाद, मेरे ऊपर कृपा करो। अस्या प्रसाद, यही वाली कृपा करो। मेरे को आपकी कृपा तो बहुत प्रकार की हो सकती है, किंतु मेरे प्रति इसी प्रकार की कृपा करो, ये वाली कृपा। मैं तुम्हारे को कृष्ण की दासी बना देती हूँ, तो कहते नहीं, मेरे को कृष्ण की दासी मत बनाओ, मेरे को आपकी दासी, अपने चरणों की दासी बनाओ, ये मेरी प्रार्थना। इस प्रकार की एक प्रार्थना करते थे। दूसरी प्रार्थना करते थे, तवई वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नया मां चरणान्तिके। तवई वास्मि, हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ। तवई वास्मि ना जीवामि त्वया बिना, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेती हैं, तब तक मैं प्राय प्राणहीन रहूंगी। ऐसे मरी कि जिसमें प्राण ही नहीं है, प्राण ही नहीं है जिसमें। तवई वास्मि, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ। ना जीवामि त्वया बिना, आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। इति विज्ञाय राधे त्वं, हे श्रीमती राधिका, मैं तो आपके श्री चरण कमलों में ये अब मैंने अच्छी तरह से पुनः पुनः बतला दिया। इति विज्ञाय राधे त्वं नए मां चरणान्तिके, इसीलिए आप मेरे को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करो, मेरे को अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं आपके चरणों की सेवा किए बिना नहीं रह सकती। और जिस प्रकार से चातक पक्षी वो स्वाति नक्षत्र के जल के अतिरिक्त और किसी जल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार से
मैं भी आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करते थे। तो वही वासुदेव, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी ही हूँ। इसको इन सारी जो ये पंक्तियां हैं, इनको पुनः 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 लिखते थे, लिख करके रखते थे। और एक प्रार्थना लिखते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्या धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्यामस्ते वृषभानुभुवो दिशेति। ये श्रीमती राधिके जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्या, आपके वस्त्रों से स्पर्श करके, आपके वस्त्रों से स्पर्श करके वायु यदि श्री कृष्ण की ओर प्रवाहित होती हुई पहुंच जाती है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्या धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थमानि। ओ इस पवन ने, इस वायु ने मुझे क्या कर दिया, मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण आनंदित हो उठते हैं। धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि। ऐसे वाले भगवान मधुसूदन जिनको बड़े बड़े योगी लोग भी, उन योगियों के लिए भी दुर्लभ है जो श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण आपके इतना अधिक आपको एडमायर करते हैं कि योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्ते वृषभानुभुवो दिशेऽपि। वो उस दिशा को भी प्रणाम करने लग पड़ते हैं जिस दिशा से आपके वस्त्रों को स्पर्श करके जिस दिशा से वायु प्रवाहित होती है उस दिशा को भी मधुसूदन प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए हे श्रीमती राधिके, मेरे को आप अपना दास्य प्रदान कीजिए, इस प्रकार की प्रार्थना करते थे। और ऐसी वाली उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं, एक के पश्चात एक भागवत में से, चैतन्य चरितामृत में से, आने हृदय मन और मन वृंदावन, बने बने एक तली जानी, तहाँ तुम्हार पद द्वय कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमती राधिका के जो वचन उनको पुनः पुनः दोहराते थे कि श्रीमती राधिका का हृदय जो है वो कहां पर है, कृष्ण में और वृंदावन में। कृष्ण और वृंदावन, श्रीमती राधिका को दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें। जहां पर कृष्ण है, वृंदावन नहीं है, वहां पर उनका मन नहीं लगता। और जहां पर वृंदावन है, कृष्ण ना हो, ये भी उनको सहन नहीं होता। इसलिए वृंदावन और कृष्ण दोनों ही किसको चाहिए, श्रीमती राधा रानी। वृंदावन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है कृष्ण की सेवा में। इसलिए श्रीमती राधिका कहती है, आने हृदय मन और मन वृंदावन, मने बने एक तरी जानी। आप वृंदावन में कहाँ तुम्हारे पद द्वय, वहीं पर
कृपा करके उपस्थित हो जाइए, वहीं पर आ जाइए, तभी तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी, तभी तो मैं समझूं कि मेरे ऊपर आपकी पूर्ण कृपा है, मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन, इनको पुनः पुनः वो दोहराते रहते। राधिका चरण पद्मा सकल श्रेय सत्वा, यतने जे नाही आराधिला। राधा रानी के चरण कमल जो है ये सब सकल श्रेय सदमा, सब प्रकार के श्रेया के मंगलमय वस्तुओं के वो भंडार है। श्रीमती राधा रानी के चरण कमल, राधिका चरण पद्मा सकल श्रेय सदमा, यतने जे नाही आराधिला, जो यत्न पूर्वक उन चरण कमलों की आराधना नहीं करता, यतने जे नाही आराधिला। राधिका राधा पादम की धाम, वृंदावन जाल नाम, कहां जेगा आश्रय बोले। राधा रानी के चरण कमलों से सुशोभित राधा पादम की धाम, राधा जी के चरण कमलों के द्वारा सुशोभित जो वृंदावन धाम, वृंदावन जाल नाम, कहां जेगा आश्रय बोलेगा, उस वृंदावन का जो शरण ग्रहण नहीं करता। तीसरा, राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर, गण संग ना कैला जीवने। और राधा रानी के जो परम भक्त, राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर, जो राधा रानी है वो कैसी वाली है? राधिका भाव गंभीर, राधा रानी की भावनाएं अत्यधिक उन्नत है। राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर, उनका चित्त जो है एकदम से कैसा है? धीर, स्थिर, महाधीर, पूरी तरह से संयुक्त है श्री कृष्ण की सेवा में, कृष्ण में। राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर, गण संग ना कैला जीवन। और राधा रानी के जो गण है, जैसे पहले बात की, राधा रानी के गण में मेरी गणना कर लो, हे राधिके अपने गण में मेरी गणना कर लो, तो कह रहे राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर, गण संग ना कैला जीवन। राधा रानी के गण में से किसी एक का, दो का, चार का अगर किसी को संग प्राप्त नहीं हुआ, राधिका भाव गंभीर, चित्त जेवा महाधीर, गण संग ना कैला जीवन, जिसका उनके गण के साथ में संग नहीं किया, जिसने जीवन में कभी भी, के मने से श्यामानंद, रस सिंधु स्नानानंद, लभिबे बुझो एक मने। उनको किस प्रकार से? के मने से श्यामानंद, जो श्री श्याम कृष्ण है, श्यामानंद जो आनंद के भंडार है, के मने से श्यामानंद, रस सिंधु स्नानानंद, उस कृष्ण के जो अखिल रसामृत मूर्ति, उसमें जो समुद्र है, रस है, भरा हुआ है, उसमें स्नान फिर कोई व्यक्ति कैसे कर पाएगा? के मने से श्यामानंद, रस सिंधु स्नानानंद, लभिबे बुझो एक मने। उसको कैसे प्राप्त होएगा वो कि श्याम रस क्या होता है? उसको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। राधिका उज्ज्वल रस एवं आचार्य, श्रीमती राधा रानी जो है वो उज्ज्वल रस की आचार्य है। राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार्य, राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो शुद्ध प्रेम है, किसी को वास्तविक रूप में विचार करने की, समझने की अच्छी तरह से आवश्यकता है। जे भजिलो राधा पद, जे धरिलो राधा
श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को धारण करता है। से पाइला कृष्ण पद अमूल्य रतन, कृष्ण के चरण कमल जो अमूल्य है, रत्न के समान है, उसको उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो श्रीमती राधा रानी की शरण लेता। फिर राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले। राधा जी के चरण कमलों के सेवा के बिना किसी को भी कभी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले। राधिका दासी कृष्ण सर्व वेदे बोले। सारे वेदी यही कहते हैं कि अगर किसी को कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो उनको राधा रानी की दासियों की शरण लेनी पड़ती है। राधा रानी की दासियां ही जो है वो कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं, नहीं तो किसी को भी कृष्ण नहीं मिलते। राधा दासी कृष्ण सर्व वेदे बोले। इसीलिए छोड़त धन जन कलप सुत मित छोड़त कर्म ज्ञान राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाण। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं प्रमाण हूं, मैंने ऐसे वाला किया और मेरे को राधा रानी की सेवा कृष्ण मेरे को प्राप्त हुए। भक्ति विनोद परमाण छोड़त धन जन कलप सुत मित छोड़त कर्म ज्ञान। मैंने कर्म को, ज्ञान को, धन को, जन को, संपत्ति को, सब चीज को छोड़ करके जिस प्रकार से राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेना होता है वैसे वाला आश्रय लिया। छोड़त धन जन कलप सुत मित छोड़त कर्म ज्ञान राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाण। मैं राधा रानी के चरण कमलों में जो अमृत है, मधुर है, उसका पान करता हूं। जिसको भी इस प्रकार से अभिलाषा, उसको क्या करना चाहिए? मेरे को प्रमाण रख करके स्वयं इसी प्रकार से भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो राधा रानी के सारे कीर्तन पद इत्यादि भागवत में से श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि के जो पद श्रीला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज बहुत बार उन्हीं पदों को नित्य प्रति अपना दान करते रहे। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मैंने उनको इस प्रकार से ये सारे पद गाते हुए, ये सारे पदों के भीतर डूबते हुए, अच्छी तरह से उसकी व्याख्या करते हुए सब समय मैंने देखा। कह रहे मैंने उन्हीं से बहुत सारी चीजें इस प्रकार की सीख करके मैंने भी क्या किया, उसी तरह से सारी जो प्रार्थनाएं, स्तुतियां मैं भी उस प्रकार से नित्य प्रति करने लगा। ये गुरुदेव अपने विषय में बतलाते थे। श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज पुराणों की भी बड़ी सारी कथाओं को सुनाते थे। उन्होंने अच्छी तरह से, जैसे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, उसी प्रकार से श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, इन लोगों को बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे श्लोक एक साथ में आते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही लगभग एक ही आयु में प्रभुपाद जी के पास आए थे और फिर एक ही साथ में विद्या अध्ययन करने के लिए भी जाते थे और फिर उसी प्रकार से सारा जीवन अच्छी प्रकार से जो शास्त्रों की वाणियां, उसकी चर्चा करना, इस सारी चीज में व्यतीत करते थे। हमारे परम गुरुदेव के पास तो ये आते ही थे बार बार। परम गुरुदेव भी उनके स्थान पर जाते थे खड़गपुर में। परम गुरुदेव प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि आने पर इनके स्थान पर जाते थे बहुत बार और वहीं पर ही परम गुरुदेव देखते थे कि कैसे श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज अच्छी तरह से व्यास पूजा की व्यवस्था करते हैं।
ये भी सारा कुछ हमारे गुरुदेव ने वर्णन किया हुआ अपने ग्रंथ में, परम गुरुदेव की जीवनी में, कि किस प्रकार से गुरुदेव उनके साथ होते थे और कैसे उनके बीच में संबंध को देखते थे। इसलिए ये बहुत प्राचीन वैष्णव श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज और लगभग 1992-1993 तक उन्होंने अच्छी तरह से सारे प्रचार कार्य भी करते थे। इन्होंने गैयाओं को और बछड़ों को ये सब समय अपने आश्रम में रखते थे, उनकी सेवा करते थे। इनके मठ में जो गैयाएं और बछड़े, उन सब के लिए आवश्यक था कि वो दोपहर के समय में सारे आरती में आकर के खड़े होंगे। गैयाओं को भी बछड़ों को भी दोपहर के समय में आरती में लाकर के खड़ा करते और उसके बाद फिर उन सबको भी ठाकुर जी का जो भोग लगता था उसकी मधुकरी करके, मधुकरी मतलब उसमें चावल, दाल, सब्जी, खीर, चटनी जो भी सब बनता है सबको मिला देना इकट्ठे और फिर गैयाओं को बछड़ों को खिलाना। इनका कमरा था पहली मंजिल पर खड़गपुर में जहाँ रहते थे। वहीं पर बछड़े जो है वो चढ़ जाते थे, उनके कमरे में पहुंच जाते थे सीढ़ी से चढ़कर और इनको बड़ा स्नेह करते थे। इसलिए ये कभी भी गैयाओं और बछड़ों के बिना रहते नहीं, उनके सब समय उनके साथ में रहते थे और उनसे सेवा करवाते थे ठाकुर जी की। आरती में खड़े होना पड़ेगा, प्रसाद पाना पड़ेगा और जो दूध आएगा वो सारा भगवान की सेवा के लिए देना पड़ेगा। उनको सेवा में लगाते थे और बताया कि जिस समय इन्होंने एक दिन बाथरूम जा रहे तो अपने वस्त्र उतारेंगे। वस्त्र उतारते समय इनका क्या हुआ, जो जनेऊ है वो भी बनियान के साथ में उतर करके गिर गया। ये अपना बाथरूम जा रहे तो महाराज जी को किसी शिष्य ने पीछे से बोला, गुरुजी आपका उपवित जनेऊ जो है वो जमीन पे गिर गया, उसको उठा करके खूंटी पे लगा दो, मैं आके पहन लूंगा। तो चले बाद में आकर के पहन लिया उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जनेऊ को अपने से कभी भी अलग नहीं करते। जनेऊ जो पहनते हैं, जिस दिन से पहनते हैं उस दिन के बाद से फिर जनेऊ को अपने शरीर से अलग करके रखना मना। हमारे महाराज जी एक दिन स्नान करा रहे थे हम लोगों को, तो बोलते हैं मेरे जनेऊ जो है इसमें तेल लगा हुआ है बहुत अधिक, इस जनेऊ को धो दो तो साबुन से। तो मैंने साबुन लेकर के महाराज जी का जनेऊ जो है मैंने उतार दिया उनके गले में से, उसको इकट्ठा करूंगा तभी तो धोऊंगा। जनेऊ इकट्ठा हो जाता फिर उसको साबुन लगा देना, तो उससे धोऊंगा। तो अभी मैंने पूरा महाराज जी से अलग करना चाहा, महाराज जी अपना अंगूठे से उसको पकड़ करके बैठ गए जनेऊ। तो मैंने कहा महाराज जी छोड़ दो तभी तो फिर अच्छे से साफ करूंगा। तो कहते पागल, जनेऊ को कहते छोड़ दो। जनेऊ को छोड़ते थोड़ा ना, अपने से अलग नहीं करते कभी भी, जनेऊ को अलग नहीं करते अपने से कभी भी। इसीलिए उसको पकड़ करके बैठे ऐसे करके, पहले जितना तुम्हारे हाथ में अपना धो दो, फिर इसको दूसरी तरफ वाला मैं पकड़ लूंगा, इस तरफ से तुम ले लेना, फिर इसमें भी साबुन लगा देना। तो ठीक है महाराज, ऐसे करके धो दिया। फिर उसी समय मैंने महाराज जी को बताया, मैंने महाराज जी मैंने तो श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की बात ऐसे सुनी हुई कि उनका उपवित एक दिन गिर गया था, उन्होंने कहा खूंटी पे लटका दो, बाद में पहन लूंगा। तो कहते हैं कि उनकी तुलना हमारे साथ में क्यों कर रहे हो, उनकी तुलना, गुरु वर्गों की तुलना शिष्यों के साथ में नहीं करते। वो जिस कार्य
परमहंस लोग होते हैं, जो बहुत मुक्त पुरुष होते हैं, उनको तोड़ना होती है। वो अगर कभी नहीं भी पहने जीवन भर, ये तो उन्होंने फिर से आकर के पहन लिया, अगर फिर से आकर के नहीं भी पहने तो भी उसमें कोई हानि होती नहीं। किंतु सबका ये वाला योग्यता थोड़ा ना होता है, सबका ये वाला अधिकार थोड़ा ना होता है। इसीलिए दोनों चीजों को अच्छी तरह से पहले समझना। तो इसलिए श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, उनका अलग स्थिति है, उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया। जैसे रूप गोस्वामी जी, माधवेंद्र पुरीपाद इत्यादि, वो क्या कहते हैं, हम लोग गायत्री मंत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव हम लोगों को दीक्षा दे दो, हम लोगों को गायत्री मंत्र दे दो, और फिर गायत्री मंत्र अच्छी तरह से जप करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और रूप गोस्वामी जी एक स्थिति में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे गायत्री, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं जिस प्रकार की सेवाओं में अभी नियुक्त हूं, मैं अब आपकी सेवा में अपना समय नहीं दे पाऊंगा। इसमें उनका अलग प्रकार का अधिकार है। तो अर्थात कहने का अर्थ श्रील महाराज जी ने बोल दिया कि श्रील जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जो है वो बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है, इसलिए उनकी स्थिति अलग प्रकार की है, साधारण व्यक्ति को ऐसे बात नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारे महाराज जी बोलते थे कि श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जो है ये कैसे है, निर्मत्सर साधु, जिसको श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भागवत धर्म जो व्यक्ति जीव जीव रूप में पालन करेगा वो कैसे वाला होएगा, निर्मत्सर। निर्मत्सर क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि रहित, हिंसा रहित, उसको कहते हैं निर्मत्सर है ये व्यक्ति। ये किसी के प्रति हिंसा नहीं करता, ये किसी से द्वेष नहीं करता, ये किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, ये निर्मत्सर साधु है। निर्मत्सर तभी वो क्या कर सकता है, फिर वो सचमुच में भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। निर्मत्सर होने पर किसी के प्रति हिंसा नहीं करता, अर्थात किसी को भी शुद्ध भक्ति की बात के अतिरिक्त जीवन व्यर्थ करने के लिए और कुछ भी नहीं कहते। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, उसको कहते हैं कि अंततः भक्ति की जो प्रारंभिक वस्तुएं वो तो प्रारंभ करो, किंतु कभी भी उनको नहीं कहते कि विश्व में रम जाओ, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारी जो इच्छा तुम वो करो, तुम्हारा मंगल होगा। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कहते। तुम अगर विश्व में रम जाओ तो तुम्हारा अमंगल ही होगा। तुम अगर सचमुच में शुद्ध भक्ति नहीं करोगे और किसी तरह के कार्य करोगे और फिर सोचोगे मंगल होगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा। जो सच बात सचमुच में बतला देंगे अच्छी तरह से, तब उनको कहते हैं कौन है, निर्मत्सर साधु। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जो है, हमने उनको इसी प्रकार से देखा कि वो निर्मत्सर साधु, निर्मत्सर साधु। हमारे महाराज जी उनकी विरह तिथि में गए थे, जब उन्होंने अप्रकट लीला की तब हमारे महाराज जी वहां पर गए थे, सभापति बने थे, उनकी महिमा गान की थी, उनकी महिमा गान की। उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा था, आज के दिन में उनकी अप्रकट तिथि है, तो आगे तिथि भाव स्वस्थ है, उस प्रकार के कोई अस्वस्थ नहीं थे। आयु हो गई थी, ये ठीक बात, किंतु अस्वस्थ नहीं थे वो। उन्होंने अपना स्नान इत्यादि किया, नित्य प्रति कैसे करते थे, स्नान इत्यादि किया, उसके बाद में फिर तुलसी मंत्र हानि किया, फिर
तुलसी में जल देने के लिए गए, तुलसी को प्रणाम किया तो वैसे ही रह गए, प्रणाम करके उठते नहीं, शिष्य ने हाथ लगाया तो वो लुढ़क, इसी प्रकार से अपना शरीर छोड़ दिया। किसी ने सोचा ही नहीं था आज शरीर छोड़ देंगे ऐसे। इस प्रकार से नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। श्री रामानंद गोस्वामी महाराज जी का इनके प्रति इतना स्नेह था परस्पर में दोनों का ही कि उस समय श्री रामानंद गोस्वामी महाराज जी चेन्नई में थे, सुनकर के साथ साथ में एकदम से जैसे संभव पर हो सका 2-3 ट्रेन अलग अलग बदल करके वो खड़गपुर में पहुंच गए उनके निकट। तो इस प्रकार से श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ये हमारे गुरुदेव श्री रामानंद गोस्वामी महाराज इत्यादि इन सबके साथ इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध और प्रभुपाद जी के एक निष्ठ भक्त और वैष्णवों का बड़े अच्छी तरह से आदर करने वाले और श्रीमती राधा रानी के परम भक्त। इसीलिए उनकी इस तिरुभाव तिथि पर उनके श्री चरण कमलों में हम लोग आज प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का भी उसी प्रकार से जो एक बात और हमारे परम गुरुदेव किसी ने अगर राधा रानी की कथा बोलनी प्रारंभ करनी, हमारे परम गुरुदेव उनको रोक देते कि अभी तुम्हारा बोलने का अधिकार हुआ, राधा रानी की कथा को ठीक समझते हो, उनकी बातों को अभी नहीं बोलना, रोक देते थे। किंतु श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी बोलेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं बोलते, उल्टा आनंदित तो होते हैं कि ओ आज आपने बड़ी अच्छी कथा सुना, मन प्रसन्न हो गया। उनके लिए इस प्रकार से बोलते थे। अर्थात जिनको योग्यता है वो सब कथा बोलने की, उनको बोलने देते, परम आनंदित होते। इसलिए इनको हमारे परम गुरुदेव राधा रानी की कथा सारी बोलने देते थे और आनंदित होते थे। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनाएंगे तो इस प्रकार से कभी भी नहीं लगेगा कि साधारण कोई साधारण बात बोल रहे हैं। राधा रानी की महिमा को थोड़ा सा कहीं जितनी उच्च है वो उससे थोड़ा सा भी नीचे कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। उस प्रकार से वो कथा को सुनाते थे, राधा रानी की महिमा, जिसको कि हमारे परम गुरुदेव भी सुन करके प्रसन्न होते हैं इनके प्रति। ऐसे वाले वैष्णवों के प्रिय हमारे जो श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, उनके श्री चरण कमलों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि की जय। उनकी तिथि पालन